प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आपकी जो कक्षा 4 की गणित की कार्य पुस्तिका है अंक जगत, उसमें एक्सरसाइज 5 में हमने आपको बताया था संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं। उसमें कुछ प्रश्न हमने आपको बता दिए थे। अब जो शेष प्रश्न हैं हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बच्चों देखते हैं, इनको हल करते हैं। देखो, गुणा करके बॉक्स, इस बॉक्स में उचित अंक भरो, यानी कि आपको गुणा करके वो संख्या लिखनी है। तो देखो बच्चों, गुणा करते हैं। देखो, अब देखो 10 और 5 का गुणा किया गया है, तो 10 का 5 में गुणा कर दें, चाहे 5 का 10 में कर दें। तो देखो 10 पना 50, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पना 50। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 गुणे 10 भी कर सकते हैं। तो 5 का पहाड़ा आपको आता है तो 5 धाई होता है 50। एक तो ये तरीका हो गया। एक ये तरीका बच्चों हो गया, ठीक है, ये समझ गए। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी हमारा 50 आएगा, ठीक है। अब देखो, एक दूसरा तरीका ये है बच्चों कि ये 0 है, ठीक है, ये 0 वो हमने यहाँ निकाल लिया, ये हटा दो। अब हमें 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है या 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना है, आपको जो इजी लगे, ठीक है। 1 पंजे 5 होता है और 5 गुणे 1 करेंगे तब भी 5 एकम 5 होता है। तो ये देखो 5 रख दिया गया, तब इसीलिए तुम्हारा 10 और 5 का गुणा कितना आ गया, 50 आ गया। तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं। देखो ये 0 है, वो निकाल के यहाँ रख दो, ठीक है। अगर आपको पहाड़ा 10 का नहीं आ रहा है, वैसे तो 10 तिया 30 होता है, ठीक है, लेकिन आपको पहाड़ा नहीं आ रहा है तो 0 यहाँ रख दो। फिर 1 का गुणा 3 में करो या 3 का गुणा 1 में करो, 3 एकम 3, देखो 30 आ गया। 10 तिया 30 या 3 धाई 30 होता है बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऐसे ही बच्चों ये देखते हैं, देखो अब हमें क्या करना है, 22 का गुणा 7 में करना है। तो 22 का गुणा हमें 7 में करना है ऐसे, ठीक है। देखो तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 ऐसे लिखे जाएंगे। ये 4 यहाँ आ जाएगा, 1 हासिल के रूप में रहेगा, ठीक है बच्चों। तो 1 यहाँ रख लो, तो 7 दूनी 14, 14 फिर आ गया बच्चों, ये हमने लिख दिया 14, फिर 1 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 15। तो ये हो गया इतना, तो ये आ गया 154। अगर आपको पहाड़ा 22 का आता है तो 22 सत्ते सीधे भी लिख सकते हो, 22 सत्ते होता है 154 होता है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, 52 और 9 का गुणा करना है, 52 और 9 का हमें गुणा करना है। तो 52 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं होगा, ठीक है बच्चों, आपको याद नहीं होगा। तो 52 ऐसे लिखोगे और गुणे 9 करोगे, ठीक है। तो 9 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 बार या 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 9 बार, ठीक है। दोनों तरफ कर सकते हो, 2 का 9 में पढ़ सकते हो, 9 का 2 में पढ़ सकते हो। 9 दूनी 18, 18 ऐसे लिखा जाता है तो 8 ही आ गया बच्चों, ठीक है। अब 1 बचा हासिल के रूप में, तो 9 पना 45, 45 में 1 जोड़ दो बच्चों तो कितना हो जाएगा 46। तो यहाँ 46 लिख देंगे, तो कितना हो गया 468 हो गया बच्चों, ठीक है। इस तरीके से क्लियर। अब देखो इधर देखते हैं। अब ये है 35 का गुणा हमें 2 में करना है, तो 35 लिखो ऐसे और गुणे 2। तो 2 का पहाड़ा 5 बार या 5 का पहाड़ा 2 बार, 2 पंछे 10 या 5 दूनी 10। तो 10 देखो बच्चों इस तरीके से, तो 0 ये वाला यहाँ आ गया, 1 ये हासिल के रूप में पहुंच गया, 2 तिया 6 और 1 7, तो ये 70 आ गया बच्चों। तो 70 हम लिखेंगे, ठीक है। ऐसे देखो बच्चों, आगे है 75 का गुणा हमें 4 बार करना है, इसका गुणा निकालना है। तो 75 ऐसे लिखोगे और गुणे 4, ये अपनी कॉपी में करोगे बच्चों, ठीक है, रफ कॉपी में। तो 4 पंचे 20 और ये 0 यहाँ पे आ गया, इसके सीध में 2 हासिल यहाँ पहुंच गए। तो 4 सत्ते या 7 चौक, ठीक है, जो भी पहाड़ा आपको 7 का आ रहा हो या 4 का आ रहा हो बच्चों, ठीक है। 4 सत्ते तो होता है बच्चों 4 सत्ते 28 या 7 चौक 28 होता है। तो 28 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा। तो 30 ऐसे लिखोगे हर अंक के सामने, तो ये कितना हो गया 300 हो गया बच्चों। तो यहाँ हम लिखेंगे 300, ठीक है। तो इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, इसको नोट कर लेना, ठीक है बच्चों, नोट कर लो, है, इसको नोट कर लो। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये है, इसमें भी क्या है बच्चों, देखो 133 का गुणा 70 में किया गया है। तो अब ये 0 जो आया है, ठीक है, ये वाला 0, ये वाला हमने यहाँ निकाल के रख लिया, ठीक है। आप काटना नहीं है, तरीका बता दे रहे हैं।
अब देखो जीरो तो यहाँ आ गया। अब ये 7 का गुणा हमें करना है 133 में, तो 133 गुणे 7, ठीक है, ये 7 हम करें तो 7 21, 21 एक यहाँ जाएगा, हासिल 2 यहाँ पहुंच जाएगी, तो 7 21, फिर 21 आ गया, फिर 2 इसमें जोड़ दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 23, 23 की 3 यहाँ रख दो, 2 हासिल यहाँ पहुंच गई, तो 7 एकम 7 और 2 9, तो कितना हो गया बच्चों 931 हो गया। तो इन दोनों का जब हमने गुणा किया तो ये 931 आ गया, तो 931 हमने रख दिया, तो ये आ गया 9310, इसका गुणनफल आ गया बच्चों, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो ये है, ठीक है, ये वाला करते हैं। देखो 222 में 32 का गुणा करना है, 222 में, अब देखो 222 का भी पहाड़ा नहीं आ रहा हमें और 32 का पहाड़ा भी नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको 222 लिखा हुआ है ऐसे और इसको 32, इसको 2 बार करेंगे। कैसे करेंगे, एक बार 2 का पहाड़ा पढ़कर, एक बार 3 का पहाड़ा पढ़कर, ठीक है। तो 2 का पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ ऐसे कट्टा का निशान लगा देंगे, ठीक है। फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ठीक है, इस तरीके से फिर इनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 4 6 10, हासिल लगी 1, 4 6 10 और 1 11, हासिल लगी 1 1 और 6 7, तो कितना आ गया बच्चों 7104 आ गया, 7104, ठीक है बच्चों, 7000 यहाँ लिखे थे 7104, ठीक है, इस बॉक्स में लिख लेना, ठीक है बच्चों, बॉक्स थोड़ा कटा हुआ है तो इतना बॉक्स में ही लिख लेना, 7104 ही आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों, ठीक है, अब ये दिखाई दे रहा होगा। अब देखो हमें क्या करना है, ऐसे ही देखो ये 305 का गुणा 115 में करना है, तो 305 का गुणा लिख लो, 305 और 115 का गुणा करना। अब देखो हमें 115 का पहाड़ा नहीं आता, तो अब हमें 3 बार पढ़ना पड़ेगा, पहले 5 का, फिर 1 का, फिर 1 का, ठीक है। तो आप इसमें कर लेना, ठीक है, देखो करके बता रहे हैं, 5 25, अब 25 आया, 25 की 5, यहाँ 2 हासिल आ गई, और 5 का 0 में करोगे तो 0 आएगा, 0 में 2 जोड़ दो बच्चों, ठीक है, ये वाला, तो 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो आगे जब 0 होता है तो पहले जो गुणा आया है वो पूरा पूरा हम रख देते हैं, देखो 5 25 आ गया, अब 5 15, ठीक, यहाँ गुणा ऐसे लगा लो, फिर क्या करोगे, 1 का गुणा 5 में करना है, फिर 1 का गुणा 0 में करना है, फिर 1 का गुणा 3 में करना है, ठीक है, फिर देखो यहाँ गुणा ऐसे 2 लगाओ, पहले 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे चलते हैं, फिर देखो 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3, ठीक है, इस तरीके से हम जोड़ देंगे, तो 5 यहाँ 5 आ गया बच्चों, 2 और 5 कितना हो गया 7 हो गया, 5 0 5 कितना हो जाएगा 10, 10 की 0, हासिल लगी 1 1 और 1 2 और 3 5, ये आ गया बच्चों, ठीक, और फिर ये 3, तो कितना आ गया देखो 35,075 आ गया, तो 35,075 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, 35,075 इस वाले खाने में आप लिख देना, ये वाला, ठीक है, ये वाले खाने में, ये देखो ये 35,075 इस वाले खाने में भर दो बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो ये आया है 758 का गुणा करना है बच्चों, 758 का गुणा करना है हमें 300 में करना है, तो अब देखो बच्चों अब हमें क्या करना है कि ये 2 जीरो लगे हुए हैं, ये जीरो यहाँ पर रख दो, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद ये जीरो हट गए, अब इसका मतलब रहा 758 का गुणा हमें सिर्फ 3 में करना, तो 758 का गुणा हमें 3 में करना है, तो 3 में गुणा करो, ये रफ्कार में कर लेना, ठीक है बच्चों। देखो 3 का गुणा 8 में करो या 8 का गुणा 3 में करो, 3 8 24, 24 होता है बच्चों, ये 4 यहाँ आ गया, ये 2 यहाँ पे आ गया, तो 3 6 15, 15 और 2 17, 17 ऐसे लिखा जाता है, तो 17 की 7 हो गई, हासिल 1 आ गई, तो 3 7 21, 21 और 1 22, तो कितना हो गया 2000 या 2274 या 2274, तो 2274 इतना आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब देखो कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये लाख 2,27,400 ये संख्या आ गई इसका गुणनफल, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम करेंगे, आगे देखते हैं, देखो बच्चों नोट कर लो। अब देखो ऐसे ही ये वाला करेंगे,
देखो अब इसमें 500 का गुणा हमें 900 में करना है। 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें है, तो 2 जीरो इसमें है बच्चों, 2 जीरो दोनों संख्या में 2 2 है, तो कितने जीरो हो गए? 4 जीरो हो गए। तो 4 जीरो इधर पीछे रख लो, 1 2 3 4। अब ये भी कट गए, ये भी कट गए। अब का इसका मतलब हो गया यहाँ 5 बचा, यहाँ 9 बचा बच्चों। 5 और 9 का हमें गुणा करना है। तो 5 नेम 45 या 9 बना 45, तो 45 बच्चों आ गया ये। तो कितना आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहजार, लाख। तो 4,50,000 आ गया। 4,50,000 इसका गुणनफल हमें प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये लिखा हुआ है 343 और 250। अब देखो 250 में इन दोनों में एक जीरो है, तो एक जीरो यहां हमने रख लिया, ये हटा दिया। अब यहां बचा 343 और 25 बचा। 25 का अगर आपको पहाड़ा आता है तो सीधा सीधा कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो इसको दो बार में करेंगे। 343 और 25 का, ठीक है, ये देखो गुणा करेंगे। ठीक है, अब 25 का नहीं तो होता 25 तिया 75, ठीक है, इस तरीके से हम कर लेते, लेकिन 25 का आपको पहाड़ा नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आप दो बार करेंगे। कैसे? 5 का करो, 5 तिया 15, हासिल लगी 1, 5 चौको 20, 20 और 1 21 हो गया बच्चों। तो 21 की देखो 21 आ गया, 21 की 1, ठीक है, फिर ये 2 हासिल के रूप में आगे पहुंच गया। तो 25 तिया होता है 75, सॉरी 5 तिया होता है 5 तिया 15, 15 और 2 17। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? एक बार और देख लो। 5 तिया 15, हासिल लगी 1, 5 चौको 20 और 1 21, हासिल लगी 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17। अब नीचे लगा लो ऐसे निशान क्रॉस का, फिर 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का गुणा, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 तिया 6, ठीक, 2 तिया 6, ठीक है, इस तरीके से। अब फिर इनको जोड़ दो, तो 5, फिर कितना हो गया 7। अब 7 और 8 में कैसे जोड़ोगे? 7 दूनी 14, ठीक है, 1 बचा, तो 7 दूनी 14, 1 15, हासिल लगी 1। अब 1 1 2 और 6 8, तो कितना हो गया? 85 75। तो 85 75 यहां लिखोगे, 85 और 75। तो इन दोनों संख्याओं का 343 और 250 का गुणा कितना आएगा? देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहजार, ठीक है, तो यहाँ कामा लगा लेंगे, तो 85,750, 85,750 इनका गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नोट कर लो। अब देखो 706 का गुणा हमें करना है 207 में, तो 706 का गुणा हम कर रहे हैं 700, यहां कर रहे हैं 706 और 207, ठीक है, यहां देखो। अब देखो 7 का गुणा करना है, देखो 7 का 6 में करना है, 7 छक्का 42, लेकिन आगे जीरो तो 42 ही लिख दोगे आप, ठीक है, 42। अब 7 अब इसका गुणा हो चुका है इसमें, ठीक है, तो 7 7 49, फिर क्रॉस लगा दो, फिर जीरो करोगे तो 0 0 0, फिर यहां 2 क्रॉस लगा दो ऐसे। 2 का गुणा करो, 2 छंग 12, अब 12 पूरा रहेगा क्योंकि आगे जीरो है, तो 12 लिख दो यहां, और 2 7 14। अब इनको जोड़ लो, ठीक है, कितने आ जाएंगे? इसका 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 2, फिर 4, फिर 9 2 11, हासिल लगी 1, 1 और 4 5 6, और फिर 4, फिर 1, तो कितना हो गया बच्चों? देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहजार, लाख, यानी कि लाख तक हो गया, तो 1,46,142 कितना आ जाएगा बच्चों? देखो दोस्तों इतना आएगा 14 61 42। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहजार, लाख, तो यहाँ कामा लगा दो, तो 1,46,142 इसका गुणनफल हमें प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। तो इसी तरीके से अपनी रफ कॉपी में करोगे। अब देखो बच्चों, ये है 300, ठीक है, 300 का गुणा करना है, 300 का गुणा करना है 1230 में या 1230 में। ये 2 जीरो है, ये 1 जीरो, तो इनको हटाएंगे, तो कितने हुए? 1 2 3, तो 1 2 3। अब हमारे पास सिर्फ 3 बचा यहां, और यहां बचा 123, तो 123 में 3 का गुणा करेंगे बच्चों। ठीक है, देखो 3 का गुणा कर लो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 369 आया, 369। तो आप इसको क्या करोगे? देखो
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख, ठीक है। तो 3,69,000 इसका गुणनफल हमें प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ, देखो बच्चों गुणा करना है। देखो दो यहाँ संख्या, अरे 2 जीरो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ, तो ये 4 यानी 4 जीरो थे वो हम इधर ले आए। अब हमें खाली 2 और 3 का गुणा करना है, तो 2 तिया 6 ही आ गया। तो हमें प्राप्त हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10,000 हुआ तो 60,000 ये संख्या का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ। अब देखो इधर देखते हैं, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो यहाँ रख दो, कितने 4 हो गए। ठीक, अब ये हट गए समझ लो। अब इसका मतलब हो गया 3 गुणे 6 बचा यहाँ, यानी 3 और 6, तिछक 18, तो इतना प्राप्त हुआ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1,80,000 हमें इनका गुणनफल प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ऐसे ये देखो जीरो, तो ये 2 जीरो यहाँ रख लो ऐसे करके, ठीक, ये हट गए। अब 45 का गुणा हमें किस में करना है, 5 में, 45 गुणे 5, ठीक, तो 5 25, 25 ऐसे लिखा जाता है, तो 5 पीछे आ गया, 2 यहाँ हासिल आ गए, 5 चौको 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, तो 22 आ गया बच्चों, तो 225, तो यहाँ लिखोगे 225, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यानी कि 22,500, यानी कि 450 और 50 का हमें गुणनफल प्राप्त होगा। अब देखो बच्चों आगे देखते हैं। अब देखो 875 और 12, 875 और 12, 12 पंचे 60 है, 60, 6 जीरो होता है ये वाला जीरो, तो ये यहाँ पे आ गया, हटा दो, ये हासिल के रूप में आ गया। ठीक है, 62 84 होता है, ठीक है, 1284 में 6 जोड़ दोगे तो 90 आ गया बच्चों। ठीक है, तो 90 क्या, ये जीरो फिर आ गया, 9 हासिल के रूप में आ गया, ये वाला 9, 12 अट्ठे 96, ठीक है, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 9 जोड़ो तो, ठीक है, तो हो जाएगा 105, तो 105 यहाँ हम रख देंगे। देखो ये तो कितना हो गया बच्चों, देखो इतना हो गया हमारा, ठीक, 10,500 ये लिखा हुआ है, इन दोनों का गुणा इतना हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। अब देखो आगे फिर देखते हैं। अब देखो इनका देखते हैं, तो ये 2 जीरो हैं वो यहाँ उठा के रख दो। अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं, देखो ये वाले हट गए। अब बचा 136 और 1 बचा, इन दोनों का गुणा कर लो, तो 136 का पहाड़ा आपको एक बार पढ़ना हो तो 136 ही आएगा बच्चों। ठीक, तो 136, तो ये आ गया 13,600, इसका गुणनफल हमें प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, इधर देखते हैं, देखो बच्चों अब 275 का गुण हमें 18 में करना है, तो 2 बार कर सकते हो या 1 बार भी कर सकते हो। अगर आपको 18 का पहाड़ा नहीं आता इसको, तो 2 बार कर सकते हो, तो 2 बार में हम आपको बता दे रहे हैं। देखो 18 है, पहले 8 का करेंगे, 8 पन 40, तो 40 की जीरो हासिल 4, 8 सत्ते 56, 56 में हासिल कितनी थी, 4 थी, तो 4 जोड़ो को कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो ये जीरो आ गया फिर इसके, तो ये हट गया। 6 बचा हासिल के रूप में, तो 8 दूनी 16, 16 6 होता है 22। ठीक है, फिर यहाँ ऐसे लगा दो क्रॉस का निशान, 1 का पहाड़ा पढ़ोगे तो उतना ही संख्या आएगी। ठीक है, ये कर दिया, फिर इनको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 5 7 2 9 और 2 2 4, तो कितना आ गया 4,950, 4,950। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, अब ऐसे ही आया, देखो 183 में 17 का गुणा करना है बच्चों, 183 में 17 का गुणा करना है, तो देखो 183 में हमें 183 में, ठीक है, तो 183 में 17 का गुणा करना है। ठीक है, अगर आपको 17 का पहाड़ा है तो सीधे सीधे कर सकते हो, नहीं तो 2 बार में कर सकते हो। पहले 7 का गुणा कर लो, 7 या 21, ठीक है, 21 ऐसे लिखा जाता है, तो 1 इधर आ गया, 2 हासिल के रूप में आ गया, 7 अट्ठे 56, 56 और 2 कितना हो जाएगा, 56 57 58, 58 ऐसे लिखा जाता है बच्चों, तो 8 इधर आ गया, और 5 हासिल के रूप में हो गया, तो 7 एकम 7 और 5 जोड़ दो,
7 5 12 होता है तो 12 आ गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस का निशान लगा दो, फिर 1 का मल्टीप्लाई करो 3 में 3 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा। फिर बच्चों देखो 1 यहाँ लिख दो, 8 और 3 होता है 11, हासिल लगी 1, और 2 8 होता है 10 और 1 हासिल जो थी वो 1 थी ना, तो 8 और 2 10 और 1 11 हासिल लगी 1। तो फिर 1 और 1 2 और 1 3 हासिल जोड़ेंगे तो 3, तो 3111 आ जाएगा बच्चों। कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे 3111। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, 698 का 15 में गुणा करना है। तो ठीक है, 2 का बार करके बता दे रहे हैं, ठीक है, या एक ही बार कर सकते हो अगर आपको पहाड़ा आता है तो। ठीक है, नहीं तो 2 बार में कर लेना। 5 का गुणा करो, देखो बच्चों ये वाला कर रहे हैं, तो 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो ये 0 आ गया, 4 आगे पहुंच गया, तो 5 नेम 45, 45 और 4 49 होता है, 49 ऐसे होता है, तो 9 यहाँ लिखोगे, 4 आगे पहुंच जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 5 छक्का 30 और 4 34। 1 का गुणा करेंगे 8, फिर 1 का 9 में करेंगे तो 9, 1 का 6 में करेंगे तो 6। अब इनको जोड़ लेंगे तो 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 1 क्योंकि 8 से 9 1 ज्यादा है, तो 8 एकम 8 दूनी 16, 1 17 हासिल लगी 1। 1 को इसमें जोड़ोगे 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया बच्चों, हासिल फिर 1 लगी, तो यहाँ जोड़ दोगे 4। ठीक है, 4 और 6 होता है 10, तो इतना आ गया, तो 10,470, 10,470, 10,470। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर इसको प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इसे करते हैं, ठीक है, नोट कर लो। अब देखो इसमें भी क्या है, देखो इसमें 0 है और 0 यहाँ, तो ये 3 0 हो गए, तो 1 2 3 इधर लिख दो, तो ये हट गए यहाँ से। ठीक है, ये अब यहाँ बचा 3 और 13 का, 3 और 13 का गुणा करना है, रफ्तार में कर लेना, नहीं तो पहाड़ा आता होगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 33 39, और नहीं तो 13 गुणे 3 ऐसे कर लेना। ठीक है, 3 तो का 9, ठीक है, 33 39 होता है, 39 यहाँ रख देंगे, तो ये कितना हो गया 39,000 बच्चों, इसका गुणा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये देखो, अब इसको करते हैं, देखो बच्चों 76 0, इसको काट दो पहले, तो ये आ गए, यहाँ पर 0 आ गए। अब हमें 76 और 11 का गुणा करना है, 76 और 11 का। ठीक है, तो 11 छंग 66, 66 ऐसे लिखा जाता है बच्चों, तो 6 यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। 11 सते 77, तो 77 और 6 कितना आ जाएगा, बोलो 83। ठीक है, 77 में 6 जोड़ दोगे, 6 6 12 1 13 हासिल लगी 1 7 1 8, तो 83 आ गया, 836, तो कितना आ गया 836 हो गया बच्चों, 836। ठीक, तो 83,600, 83,600 इसका मल्टीप्लाई हो गया बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो बच्चों 555 में 140 का गुणा करना है, 555 में 140 का गुणा करना है बच्चों, तो देखो कैसे करेंगे। ठीक है, तो 555 ये 0 है वो यहाँ हम निकाल के रखे ले रहे हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं। अब 555 का हमें गुणा करना है बच्चों, 555 का कहाँ करना है गुणा, 14 में करना है, 555 का 14 में करना है, तो 14 का पहाड़ा आपको आता हो तो फिर ठीक बढ़िया, नहीं तो 2 बार में कर लेना। देखो एक बार में ही बता दें, 14 पंचे होता है 70, तो ये 0 आ गया, 7 यहाँ आ गया, 14 पंचे 70 होता है, फिर 7 जोड़ोगे तो 77 हो जाएगा, 77 में 7, ये 77 हो गया, फिर 7 हासिल फिर आ गई, फिर इधर, और 14 पंचे 70, और 70 में फिर 7 जोड़ोगे तो 77 आ गया, तो इतना आ गया, तो 7,770 ये आ गया। ठीक है, 7,770। ठीक, तो ये इसका जो गुणनफल आएगा वो 77,700 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब ये देखो, ये है 265 का हमें गुणा करना है 170 में, तो ये 0 वाला वो यहाँ कर दो। अब हमें 265 का, देखो 265 का हमें 17 में करना है। ठीक है, ये अब आपको आता नहीं तो 2 बार में कर सकते हो, कैसे, 7 पना 35 हासिल लगी 3, 35 ऐसे लिखा जाता है, तो ये यहाँ पे आ गया, तो 7 छक्का 42 यहाँ,
और 42 और 3 45 होता है, 45 ऐसे लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। 45 की 5 यहाँ गई, हासिल लगी 4। अब 7 दूनी 14, और 14 और 4 कितना होता है 18, ठीक है। फिर देखो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5, फिर 6, फिर 2, और फिर इनको हम जोड़ देंगे तो ये 5 आ गया बच्चों, 5 5 10 हो गया, हासिल लगी 1, 9 हो गया, 9 और 6 होता है 15, हासिल लगी 1, 1 और 1 2 2 4, तो कितना आ गया बच्चों देखो 4505, तो 4505, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर प्राप्त हुआ है बच्चों वो 45,050 प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। आगे देखो बच्चों ये है गुणा करके सही जोड़े का मिलान करो, ठीक है। तो इसको मिलान करना है बच्चों, देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका गुणा करके आप रख लो, ठीक है। या ऐसे देखो इस तरीके से 0 और मिलाते जाओ, क्योंकि हम जब वो वैसा करेंगे डिसलेक्ट करेंगे तो बच्चों हट जाएगा ये, ठीक है। तो आप साथ में ही साथ मिलाते जाना। देखो 0 और 21 का मल्टीप्लाई क्या हुआ बच्चों, देखो 0, तो 0 कहाँ लिखा था, ये लिखा था, तो ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब देखो फिर 22 और 1 का गुणा करोगे तो 22 और 1 का 22 एकम 22 होता है, 1 दूनी 2 2, ये 22 हो गया, तो इसका मतलब 22 हो गया। तो इसको हम 22 में मिलाना है बच्चों, देखो ये 22 में ऐसे हम मिला देंगे, ठीक है। हाँ फिर आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये रखा ये रखा, तो ये 0 आगे आप 0 ऐसे रख निकालो। फिर 1 और 15 का गुणा करना है, तो 15 एकम 15, तो 150, तो 150 बच्चों कहाँ रखा है, ये रखा हो, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ऐसे देखो 12 और 90 का गुणा करना है, तो ये 0 हटा दो, ठीक है। और 12 गुणे 9 कर लो, 12 का तो या तो पहाड़ा आपको याद होना चाहिए या गुणा कर लो ऐसे, 9 दूनी 18, हासिल लगी 1, 9 एकम 9, 9 1 10, तो 108, 12 निम्मा होता है 108। तो ये वाला कहाँ पर रखा हुआ है, देखो बच्चों ये वाला ऊपर रखा हुआ है, तो ये मिला देना ऐसे, ठीक है। आप अपनी कॉपी में करना है बच्चों, ठीक है। अब देखो 35 और 55 का गुणा करना है, तो 35 और 55 का गुणा ऐसे कर लेना, ठीक है। किताब में मत करना, 2 बार में करेंगे इसको, देखो 55 25 25 लिखा जाता है ऐसे, तो ये वाला यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ रखा, 5 या 15, 15 और 2 17, ठीक है, 17 ऐसे ही फिर करेंगे, तो 5 या 15, ठीक है। 5 का गुणा किए तो 175 ही आएगा, और फिर इनको हम जोड़ देंगे, तो 5 7 5 12, हासिल लगी 1 1 2 2 और 7 9, फिर 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1925। 1925 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसके हम 1925 ऐसे मिला देंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं, देखो अब देखो ये है 45 और 23 का गुणा करना है बच्चों, ठीक है। तो कैसे करोगे, 3 15, हासिल लगी 1, 3 चौको 12 1 13, ठीक है। फिर 2 5 10 होता है, ऐसे होता है 10, तो 0 यहाँ आ जाएगा, 1 हासिल के रूप में पहुंच जाएगा, तो 2 चौको 8 1 9, तो यहाँ 5 3 और 10, तो 1035। 1035 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो 1035 हमने 45 और 23 का गुणा किया, ऐसे आप मिला लोगे, ठीक है। ये वाला ये ऐसे करके, ठीक। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो ये आ गया है 75 और 100 का गुणा करना है, तो ये 0 तो हम ऐसे रख लेंगे, ठीक है। फिर 1 का गुणा 75 में करेंगे, 1 का गुणा जिस संख्या में करते हैं बच्चों उतनी ही रहती है, तो 75 एकम 75, तो ये 75 100 आ गया। 75 100 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ, ऐसे इसको मिला देंगे, ठीक है। अब ऐसे देखो 83 और 100 का गुणा करना, ये तो 2 0 इधर निकाल लो, 1 का गुणा 83 में करेंगे तो 83 आ जाएगा, तो 83 100 आ गया, तो इसका हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब देखो 77 का गुणा हमें 200 में करना है, तो ये वाले जो 0 हैं 2 वो इधर निकाल लो। अब 2 का गुणा 77 में करना है, 77 गुणे 2, ठीक है। तो 2 7 14, हासिल लगी 1, 2 7 14 और 1 15, 154, 154, तो कितना आ गया
15,400 आ गया, 15,400 ये रखा हुआ, ऐसे यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला करना है, 55 का गुणा 500 में करना, तो ये 2 जीरो इधर निकाल लो। ठीक, अब हमें करना है 55 और 5 का गुणा करना है, 55 गुणे 5, 55 25, ये 2 55 25 और 2 27। ठीक, तो 275, तो कितना हो गया 27,500 बच्चों हो गया। ठीक है, तो 27,500 कहाँ रखा हुआ, 27,500 ये रखा हुआ, तो इसको ऐसे हम यहाँ मिला देंगे। ठीक है, आगे देखते थे बच्चों। अब देखो ऐसे 855 का गुणा हमें 100 में करना है, तो ये 2 जीरो हम ऐसे निकाल ले रहे हैं। ठीक है, और 855 का गुणा 1 में करेंगे तो 855 ही ये आएगा। तो 85,500 कहाँ रखा हुआ है, 85,500 ये रखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे देखो ये वाली संख्या का हमें इसमें गुणा करना है। ठीक है, तो ये 2 जीरो हमने ऐसे निकाल लिए। अब देखो हमें 202 का 4 में करना है, 202 गुणे 4 करना है। ठीक है, तो 4 दूनी 8, और 4 का जीरो में करोगे तो 0, 4 दूनी 8, तो 808। ठीक है, 808 कितना लिखा है, 80,800 ये लिखा हुआ है, तो इसका हम इसमें कर देंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे ये है 999 का हमें 200 में करना, तो ये 2 जीरो तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अब बचे 999 और 2, तो 999 गुणे 2, तो 2 नेम 18 हासिल लगी 1, 2 नेम 18 और 1 19 हासिल लगी 1, 9 दूनी 18 है, 2 नेम 18 हासिल लगी 1, तो 19, तो कितना आ गया 1998, यानी कि इतना आ गया 1,99,800, 1,99,800 ये रखा हुआ, तो इसको हम ऐसे हम मिला देंगे। ठीक है, अब देखो ये देखो 623 का हमें 1000 में गुणा करना, तो ये 3 जीरो तो हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब 1 का गुणा 623 में करेंगे, तो 623 एकम 623 हो, तो ये आ गया 6,23,000 आ गया। तो 6,23,000 कहाँ पर बना हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है 6 लाख लिखा हुआ है। हाँ, अब देखो बच्चों ये वाली संख्या, अब देखो ये 3 जीरो ये भी रखे हो, तो 3 जीरो ऐसे हम निकालें। अब 402 का गुणा हमें 4 में करना है, 402 का गुणा हमें 402 का गुणा हमें 4 में करना है, तो 4 दूनी 8, जीरो 4 चौको 16, तो 1608। ठीक है, तो कितना आ गया देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख ऐसे आ गया। ठीक है, तो 16,08,000 ये हमारा आंसर आया। तो 16,08,000 कहाँ रखा है, ये रखा हुआ देखो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे 16,08,000। ठीक है, ये जीरो, तो इसको हम ऐसे मिला दें। तो इस तरीके से हमने जो है ना एक्सरसाइज 5 थी वो हमने आपको करा दी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब देखो आगे भी प्रश्न दे रखे हैं ये हैं, देखो हल करना प्रश्न है। एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 55 रुपया है। ठीक है, 55 रुपया है। ऐसी 22 पेंसिल बॉक्स का मूल्य क्या होगा। तो देखो जब भी बच्चों एक का मूल्य दे रखा हो, एक यूनिट का कोई भी रखा हो, 1 किलो आलू का मूल्य, 1 किलो केले का मूल्य, 1 किलो सेब का मूल्य, और ज्यादा का पूछा जा रहा है, एक का दे रखा है और ज्यादा का पूछा जा रहा है, तो वहां पर क्या होता है, गुणा होता है। तो यही है, देखो एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य कितना है, 55 रुपए है। कुल पेंसिल बॉक्स की संख्या कितनी है, यानी कि बॉक्सों की संख्या हमें जो खरीदना है वो 25 खरीदना। तो हमें दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो हम 55 + 55 + 55 ऐसे हम जोड़ेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। हमने आपको बताया था कि जोड़ की क्रिया को हम सरल करने के लिए गुणा करते हैं। तो 55, जब हम कुल पेंसिल बॉक्स का मूल्य निकालेंगे तो 55 गुणे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 55 गुणे 25 ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रखा हुआ है। देखो गुणा कैसे किया, 55 25 हासिल लगी 2, 55 25 और 25 और 2 27 आ गया। अब ये हट गया, यहाँ पर ऐसे क्रॉस लगा दी। अब 2 का करेंगे, 2 पंचे 10 हासिल लगी 1, 2 पंचे 10 और 1 11। फिर इनको जोड़ दिया, ये 5 इसके नीचे आ गया, 7 ये जोड़ लिया, 2 और 1 को ये जोड़ लिया, फिर 1 ये आ गया। तो ये आ गया बच्चों आपको
1375 रुपये उसको देने पड़ेंगे। यदि एक बॉक्स का मूल्य 55 रुपया है और आपको 25 बॉक्स निकालने हैं, खरीदने हैं, तब आपको दुकानदार को 1375 रुपये देने पड़ेंगे। देखो कितनी आसानी से आ गया। आप 55 + 55 25 बार जोड़ोगे तो बहुत समय लगेगा बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए उत्तर आ गया 1375, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो अब देखो, एक टोकरी में 85 आम आते हैं, तो ऐसी 30 टोकरियों में कितने आम आएंगे। जैसे एक टोकरी है ये, इसमें 85 आम है, ऐसी टोकरी है 30 टोकरी है, 30, तो 85 इसमें भी आएंगे, 85 इसमें भी आएंगे, तो 85 आप जोड़ोगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए जब एक का दे रखा, ज्यादा का पूछा जाए तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसको व्यवहारिक प्रश्न है, तो इसको हम बता रहे हैं, एक टोकरी है, एक टोकरी में आमों की संख्या कितनी है, 85 है। अब कितने निकालने हैं, 30 टोकरी में, तो इसलिए 30 टोकरी में कुल आमों की संख्या, ठीक है। हम इधर लिखे दे रहे हैं, आप उधर ही लिख लेना। तो 85 गुणे हमें क्या करना होगा, 30 करना होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो ये 0 आ गया, ये 0, तो 0 तो निकाल लो। अब 0 यहां से हट गया। अब हमें 85 और सिर्फ 3 का गुणा अलग रफ्तार में करना है बच्चों। तो तिपछे 15, हांसी लगी 1, 3 8 24 और 1 25। तो 85 का गुणा हमने जब किया तो 255 ये आया। तो अब देखो, तो एक टोकरी में 85 आम आएंगे, तो 30 टोकरी में 2550 आम आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कुल यानी कि 30 टोकरी में कुल आमों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2550, ठीक है। समझ गए। ऐसे ही कर लिया करना, एक का दे रखा और ज्यादा का पूछा जाए। ऐसे देखो, ये दे रखा, एक पानी की टंकी में 250 लीटर पानी आता है, ऐसी 150 पानी की टंकियों में कितना लीटर पानी आएगा। तो ऐसे ही देखो बच्चों, ये टंकी है मान लो, ठीक है, ये टंकी ऐसे है, तो ये है कितनी, 150 है। आप 150, 250 इसमें आता है, 250 इसमें आता है, 250 ऐसी टंकियां 100 यानी 150 है। तो आप जोड़ोगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा, ठीक है। तो गुणा आप सीधे सीधे भी कर सकते हो, ठीक है। हम थोड़ा यहाँ उस तरीके से बता रहे हैं। एक टंकी, ठीक है, एक टंकी में पानी की मात्रा कितनी है, 250 लीटर, 250 लीटर, ठीक है। अब 150 टंकी पानी की टंकी है, ठीक है। 150 टंकी में कुल पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है, एक का दे रखा और ज्यादा का पूछा गया, तो 250 गुणे 150। अब देखो बच्चों, अब गुणा करना है, तो गुणा में कैसे क्या हो गया, यहाँ 2 0 आ गए, तो 2 0 यहाँ निकाल लो। अब बचा हमारे पास 25 और 15, इनका गुणा करना है। 25 और 15 का गुणा 25 और गुणे 15 यहाँ गुणा कर लो। अब 15 का आपको पहाड़ा आना चाहिए बच्चों, और नहीं तो इसको 2 बार करना पड़ेगा। जैसे हमें आ रहा है तो हम कैसे करेंगे, 15 पना 75 होता है, 15 पना 75, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 7 हासिल आ जाएगा। 15 दूनी 30, अब 30 ये इसमें जोड़ देंगे तो 30 और 7 हो जाएगा, 37 हो गया। तो कितना आ गया, 375, 375। अब इसको देखो, ये हो गया तुम्हारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 37,500। तो 37,500 लीटर जो है 150 टंकियों में पानी आएगा। यानी कि 150 टंकियों को जब हम जोड़ देंगे पानी की मात्रा, तो हमें कितनी मिलेगी, 37,500 लीटर मिलेगी। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने जो आपको एक्सरसाइज 5 थी वो हमने आपको पूरी करा दी। तो आपको कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताया करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और अपने मित्रों से भी कराया करें। धन्यवाद।